बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं मौका न्यूज़ और आज आपके लिए बहुत ही अहम खबरें मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। पहली खबर जो आपके साथ शेयर करनी है, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बगावत की एक नई लहर, पाकिस्तान से अलहदगी की एक नई लहर प्रोड्यूस हो गई है, हो गई है। और लोग ऐसे ऐसे समझ लें कि ये लोगों का अंदर का जो गुस्सा है इस पूरे के पूरे अजीब किस्म के जो निज़ाम पूरा का पूरा पाकिस्तान का चल रहा है, जिसके अंदर कमज़ोर जो लोग हैं उनको सज़ा दी जाती है और जो बिल्कुल ताकतवर तबका उनको छोड़ दिया जाता है। हर लिहाज से पीटीआई, पीडीएम, अदालतें, फौज, सब कुछ ये सारी तरफ है। इस सिस्टम का ये एक ऐसे समझ लें कि ये हकीकत है, तल्ख हकीकत है। और सारा का सारा जोर किस पर चलता है? वो गरीब आदमी पर चलता है। अब इस टाइम भी वो जो लोग उधर बगावत कर रहे थे, जो लोग कह रहे थे कि जी हम अपने मुल्क को, अपने गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा कर लेंगे, उन लोगों के खिलाफ भी उम्मीद है, यकीन है बल्कि, कि क्रैकडाउन किया जाएगा और उनको उठा लिया जाएगा। और ये पूरे के पूरे जो इस टाइम पूरे पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है वही कुछ होगा। बहुत अफसोस के साथ अभी तक इमरान रियाज खान को नहीं छोड़ा गया। उनको एक गैर मुसद्दक़ा ज़राए से जो खबर मिली है वो ये है कि उनको पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट कहीं कर दिया गया है और अल्लाह ही जानता है कि वो ज़िंदा बचेंगे भी या नहीं बचेंगे। उनको मारा अलहदा से गया है और अदालत ने जब डिमांड की अभी उनको पेश किया जाए तो जो इदारे थे, पुलिस थी, उनके पास कोई उस चीज़ का जवाब नहीं था। ये जो इस टाइम पूरे पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, बंदों को, लोगों को उठा के लेके जाया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत हो रहा है। आप नज़रियात को बदल सकते हैं, मार नहीं सकते। नज़रिया मर नहीं सकता। आपका चुप हो जाएंगे। आपकी ये जो पूरा का पूरी जबरी चल रहा है, तशद्दुद चल रहा है, इस टाइम जो कुछ स्टेट के अंदर हो रहा है वो सब कुछ लोग कुछ टाइम के लिए खामोश ज़रूर हो जाएंगे, लेकिन ये दोबारा जब तूफ़ान दोबारा उठता है तो वो पूरी की पूरी अगली आपकी पूरी की पूरी तबाह कर जाएगा। जुडिशरी सिस्टम आपका तबाह है, आपका क्या कहते हैं, सियासी सिस्टम तबाह है, मुआशी सिस्टम तबाह है, अवाम बदहाल है, लेकिन हुक्मरान इस टाइम कुर्सी लड़ रहे हैं। मैं बहुत माजरत के साथ ये पूरी की पूरी अपनी वीडियोस को हमेशा कंक्लूड करता हूँ कि गरीब आवाम का सोचा जाए, गरीब आवाम का सोचा जाए। आप लोग एक कुर्सी के पीछे लड़ रहे हो, आप लोग गलत कर रहे हो। आप लोगों ने इस टाइम पाकिस्तान का बुरा हाल किया। वो पिछले 75 सालों में ये जितना हुक्मरानों का कसूर है उतना ब्यूरोक्रेट्स का कसूर है, उतना ये आला जो हमारे जितने भी हमारे आला ब्यूरोक्रेट्स हैं, आला ओहदेदारान हैं, उन तमाम का कसूर है। इस सारे के अंदर इस आखिरी नहज पर, हम जिस नहज पर पहुंचे हुए हैं, उसमें कसूर है। इस टाइम जमान पार्क के अंदर जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है। इस टाइम इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। मैं हमेशा जो भी मजलूम होगा उसके साथ खड़ा हूँगा। हमेशा एक बात याद रखें, इदारे नज़रियात को नहीं ख़त्म कर सकते। इदारे कभी भी अपनी ज़ोर से, अपने जबर से उन मामलात को तब्दील नहीं कर सकते। वो और लोग होंगे जो तब्दील हो जाते होंगे, जो अपना ज़मीर बेच देते होंगे। जो लोग हक सच के साथ खड़े होते हैं वो हमेशा ही खड़े होते हैं। वो अपनी जान तो दे देते हैं लेकिन हक सच के साथ वैसे के वैसे, पहले दिन जैसे खड़े थे वैसे के वैसे खड़े रहते हैं। आप लोगों ने न्यूज़ सुनी होगी कि पीटीआई के अंदर बहुत सारे जो लोग हैं वो उनको छोड़ के जा रहे हैं। 8 बंदे जनूबी पंजाब से भी हैं जिन लोगों ने ऐलान किया है कि हम जनूबी पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर जा रहे हैं और अलहदगी का ऐलान कर रहे हैं। और कुछ और लोग भी हैं उनके पीछे। पहली बात तो ये 8 लोगों के बारे में एक बात मैं आपको पहले बता दूं कि उन लोगों को टिकट नहीं मिला था पार्टी की तरफ से, और ये ऐसे समझ लें कि टिकट होल्डर नहीं थे और उन लोगों ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि क्यों ऐलान किया है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि 9 मई को जो कुछ हुआ था वो सही हुआ था। 9 मई को जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन बर्दाश्त करें, तहम्मुल से काम लें। ये जो इंतकामी पूरी की पूरी कार्रवाइयाँ चल रही हैं, इनसे आप बाज आएँ। गरीब आदमी पर आपका सारा जोर चल रहा है। आप जो आपके जो इत्तेहादी हैं, ताकतवर तबका है, कल तक वो भी आपको गालियाँ निकाल रहे थे। उन पर आर्मी एक्ट लगकर आप लोगों ने उनके ऊपर
कोई मुकदमात नहीं किए, कोई उनके खिलाफ कोई क्रैकडाउन नहीं किया गया। उनको आज वो वजारतें मिली हुई हैं। अगर उन लोगों को इतनी सहूलतें मिली हैं तो फिर आज आम आवाम को क्यों उठाया जा रहा है? आप उठाएं, किसी को भी उठाएं, तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े लोगों को उठाएं, जो मर्जी करें, लेकिन जेन्युइन केस अगर आपके पास हैं तो उठाएं। आपके पास अगर उस केस के पीछे शीरीं मज़ारी 3 दफ़ा अदालत उसे रिहा कर दे, आप 3 दफ़ा अरेस्ट करवाएं, 3 दफ़ा आपकी अदालत उसे रिहा कर दे, तो आपके उस केस के पीछे उसके पल्ले है क्या? आप गरीब लोगों को उठाकर वैनों के अंदर बंद करके और आप कहते हैं कि हम इस बगावत का मुंह बंद कर देंगे। तो इस तरीके से बगावतें मुंह बंद नहीं होती। ये बहुत बड़ी पीछे तारीख ने ये बात साबित की है। तारीख ने ये बात साबित की है, हमेशा से बगावतें जब भी जोर जबर से बंद करने की कोशिश की गई है, वो तहरीकें ज़्यादा उन लोग तहरीकों ने ज़ोर पकड़ा है एज़ कम्पेयर टू कि वो तहरीकें दब गई हों, ख़त्म हो गई हों, बंद हो गई हों। दूसरी जानिब इस टाइम एक ये भी खबर सामने आ रही है कि इमरान खान साहब को 2 ऑप्शन दे दिए गए हैं। एक तो मुल्क छोड़ने का, यानी कि उनको जिला वतन कर दिया जाएगा, जिस तरह नवाज शरीफ साहब को किया गया था, मुशर्रफ ने किया था और उनको निकाल दिया गया था। सेम केस में इमरान खान साहब को जिला वतन करने का उनको मशवरा दिया गया कि आप ये मुल्क छोड़ें, हम आपके ऊपर टैग लगाएंगे और आपको हम भगोड़ा लगाएंगे और हम अपनी मर्जी का कोई ना कोई बंदा ले आएंगे। क्योंकि आवाम की पसंद इमरान खान है, लेकिन उसको अगर नहीं ले